हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हमारे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैकमिलन के बुक में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों को एक साथ लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। हालांकि 3 के लिए जो डेटा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें बार बार जो है वो टेबल बनाना पड़ेगा। इसकी वजह से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो टेबल बनाएंगे उसी से हम लोग क्वेश्चन 3 का भी जो डेटा है उसको डिराइव करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको कॉपी में लिख लिया हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है कि इन द कॉलेज अ टीचर कलेक्टेड द डेटा अबाउट एब्सेंटिज्म ऑफ स्टूडेंट्स। ही वांटेड टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन एब्सेंस एंड टेम्परेचर ऑफ द डे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्टेट द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फ्रेंड्स, जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हम लोग डेटा लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे जो हम लोग डेटा लेते हैं वो इंडिपेंडेंट डेटा होता है और वाई एक्सिस पे जो हम लोग डेटा लेते हैं वो डिपेंडेंट डेटा होता है। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर तो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट डेटा है। और स्टूडेंट जो है टेम्परेचर की वजह से एब्सेंट हो रहे हैं, तो मतलब एब्सेंट होना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ दी स्कैटर ग्राफ। जो स्कैटर ग्राफ हमने देखा था उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो देखिए, हमने ड्रॉ किया है। तो हमारा जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था फ्रेंड्स, वो डेटा देखिए ये है। हमारा एब्सेंट जो है और टेम्परेचर है 8 पे 10, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर पे 8 लोग एब्सेंट होते हैं। 20 पे 7, 25 पे 5, 30 पे 4, 40 पे 2, 45 पे 3, 50 पे 5, 55 पे 6, 59 पे 8, 60 पे 9। तो इसी को हमने यहाँ पे ग्राफ में बनाया है। ये हमारा एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे हमारा एब्सेंट है। अभी जो हमारा 10 पे है हमारा 8 है, 20 पे हमारा 7 लोग एब्सेंट हैं, 25 पे 5 है, 30 पे 4 है, ये जो 4 है। उसी तरह 40 पे हमारे 2 हैं, फिर 45 पे हमारे 3 हैं, 50 पे हमारे 5 हैं, ये देखिए 5। उसके बाद 55 पे हमारे 6 हैं, ये हो गया हमारा 6 55 पे। 59 पे हमारा 8 है, 60 के थोड़ा पहले 59 होगा और यहाँ पे हमारा 8 है। उसके बाद 60 पे हमारा 9 है। तो ये जो हमारा स्कैटर ग्राफ हो गया वो ये इस तरीके से बनेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है कि डज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल अपीयर टू बी लीनियर और कर्वी लीनियर। तो फ्रेंड्स, ये तो एक स्ट्रेट लाइन पे तो नहीं है, ये पहले डाउन गया है उसके बाद अपवर्ड्स गया है, तो इसीलिए ये जो है ये कर्वी लीनियर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ कर्व। कर्व जो है वो हमारा नॉन लीनियर है और कर्वी लीनियर है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड। उसके बाद है व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वी कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हम लोग का जो डेटा है फ्रेंड्स, हम लोग पहले इसमें एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि लॉजिकल ऑब्जर्वेशन हमारा क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको चार्ट में लिख लिया है। जो हमारा x है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जो कि टेम्परेचर था, और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एब्सेंट का डेटा है। उसके बाद हमने x स्क्वायर निकाला। ये जो x का वैल्यू है इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है, जैसे 10 का 100, 20 का 400, 25 का 625 एंड सो ऑन। उसके बाद y स्क्वायर हमने निकाला है। हमारा जो y का डेटा है 8754, इसी का हमने यहाँ स्क्वायर किया है। 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, 5 का 25। उसके बाद हमने x इंटू वाई निकाला। यही 3 वेरिएबल्स हमें निकालने होते हैं ना, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। इसको फिर हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो एक्स वाई की वैल्यू हमने x इंटू वाई 10 इंटू 8 इजकल टू 80, 20 इंटू 7 इजकल टू 140, 25 इंटू 5 इजकल टू 125 एंड सो ऑन। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इन सब का समेसन निकाला है। x का समेसन 394, y का समेसन 57, एक्स स्क्वायर का समेसन 182, 56, वाई स्क्वायर का समेसन 373 और एक्स वाई का समेसन 2272। और n की वैल्यू हमारी फ्रेंड्स 10 है। देखिए यहाँ पे 10 लोगों का डेटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे 10 डेटाज हैं, तो हमारा n का वैल्यू हो गया 10।
अब हम x का मीन निकालेंगे और y का मीन निकालेंगे। तो x का मीन निकालने के लिए हमारा जो टोटल समेशन x आया है उसको हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स से डिवाइड करेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स 10 था, तो 394 डिवाइडेड 10 हमारा वैल्यू आया 39.4। ठीक उसी तरह y का मीन हम लोग निकालेंगे। y का मीन निकालने के लिए हमने 57 को 10 से डिवाइड किया, ये हमारा y का समेशन 57 था। 57 डिवाइडेड 10 इक्वल टू 5.7। अब हम लोग फ्रेंड्स कोरिलेशन का फॉर्मूला लेंगे। कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला था R इक्वल टू R इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो n हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अंडर रूट। ये अंडर रूट हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड, ये नीचे का जो वेरिएबल है वो अंडर रूट में होता है। n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर इंटू n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारा n का वैल्यू जो था 10 हमने लिया। सिग्मा एक्स वाई, देखिए सिग्मा एक्स वाई यहाँ पे ये है कितना है 2272, तो 2272 माइनस सिग्मा एक्स लेंगे। सिग्मा एक्स हमारा 394 है, तो 394 लिया। फिर हमारा सिग्मा वाई है, तो सिग्मा वाई का वैल्यू हमारा 57 है, तो हमने यहाँ पे 57 लिया। फिर अंडर रूट हम लोग लेंगे, हमारा n का वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा ये है फ्रेंड 18256, तो 18256 हमने लिया माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर। इसमें फ्रेंड कभी कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में भी बताया है। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर है समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है। तो हमारा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स है 394, तो 394 का हमने स्क्वायर लिया। फिर मल्टीप्लाइड, फिर n की वैल्यू हमारी 10 है, और सिग्मा वाई स्क्वायर यहाँ पे देखिए सिग्मा वाई स्क्वायर हमारा है 373, तो 373 हमने लिया माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर। सिग्मा वाई हमारा 57 है, तो हमने 57 का स्क्वायर लिया। अब हमने सारे फॉर्मूलेज में वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 22720 10 इंटू 2272 माइनस 394 इंटू 57 22458 10 इंटू 18256 18256 माइनस 394 का स्क्वायर 155236 इंटू 10 इंटू 373 3730 माइनस 57 का स्क्वायर 3249। उसके बाद 22720 माइनस 22458 हमारा 262 आएगा। उसके बाद 18256 माइनस 155236 हमारा आएगा 27324 3730 माइनस 3249 हमारा आएगा 481। फिर फ्रेंड्स हम लोग इस दोनों का रूट निकाल लेंगे। तो हमारा 262 डिवाइडेड बाई 27324 का रूट होगा 165.30 और 481 का रूट होगा 21.93। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 262 डिवाइडेड बाई 3625.02। अब 262 को हम 3625.02 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.0722। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड कि हमारा जो कोरिलेशन है वो बहुत ही लो है। हालांकि ये माइनस में नहीं है, हमारा +1 से बहुत ही कम है, इसीलिए इसका जो कोरिलेशन होगा वो बहुत ही लो होगा। मैंने आपको बताया था ना कि +1 होने से डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, -1 होने से इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, और 0 होने से हम लोग कोई भी उसमें लीनियर इक्वेशन डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो प्लस में है लेकिन +1 से बहुत ही कम है, तो इसीलिए इसका कोरिलेशन जो है वो बहुत ही लो होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द बेस्ट फिटिंग लाइन। बेस्ट फिटिंग लाइन का मतलब फ्रेंड यहाँ पे रिग्रेशन से, मैंने आपको बताया था रिग्रेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, बेस्ट फिटिंग लाइन भी बोलते हैं। तो वहाँ पे b का वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो था 1/n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स का मीन इंटू वाई का मीन डिवाइडेड बाई 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। तो हम लोग इसमें अब डेटा पुट करेंगे। हमारा n का वैल्यू 10 है, तो 1/10 सिग्मा x का वैल्यू सिग्मा एक्स वाई, ये देखिए सिग्मा एक्स वाई हमारा 2272 है, तो हमने यहाँ पे 2272 ले लिया माइनस हमारा x का मीन और y का मीन। तो x का मीन देखिए फ्रेंड यहाँ पे आया था हमारा, x का मीन आया था 39.4 और y का मीन आया था 5.7। तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया 39.4 मल्टीप्लाइड बाई 5.7। अब हम डिनोमिनेटर देखेंगे 1/10 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर हमारा कितना आया था 18256,
सिग्मा एक्स का स्क्वायर, और एक्स का मीन हमारा 39.4 था, ये हमने ऊपर भी लिया है, लेकिन यहाँ पे हम 39.4 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमें एक्स मीन का स्क्वायर लेना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड, तो 1/10 इंटू 2272 माइनस 39.4 में 5.7 से मल्टीप्लाई किया तो 224.58, 18256 माइनस 39.4 का स्क्वायर निकाला तो 1552.36, 1/10 मल्टीप्लाइड बाई इसमें से इसको माइनस किया तो 2047.42 एंड 18256 में से हमने 1552.36 माइनस किया तो 16703.64। उसके बाद हमने इसको 10 से डिवाइड किया, इसको भी 10 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आया 204.74 डिवाइडेड बाई 1670.36 इक्वल टू 0.1225। अब हमारा फ्रेंड्स ए का वैल्यू हमें निकालना है, बी हमने निकाल लिया। ए का हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट इज वाई मीन माइनस बी एक्स। तो वाई का मीन हमारा 5.7 था, यहाँ पे देखिए वाई का मीन 5.7 वो हमने यहाँ पे लिया है 5.7 माइनस बी का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 0.1225, तो हमने यहाँ पे 0.1225, और एक्स का मीन हमारा 39.4 था तो हमने वो लिया। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारी ए की वैल्यू आती है 0.88। अब दे रहा है फ्रेंड्स की कंप्यूट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा वाई माइनस बी इंटू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई n माइनस 2। अब हम लोग इस सारे चीज़ों की फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू था 373। देखिए यहाँ सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारा 373 आया है, तो हमने इसको यहाँ पे 373 लिख लिया। 373 माइनस ए की वैल्यू हमारी 0.88 आई है, तो 0.88 लिया मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वाई का वैल्यू हमारा 57 था, समेसन ऑफ वाई, तो 57 माइनस बी का वैल्यू हमने कितना निकाला यहाँ पे देखिए 0.1225, तो मैंने 0.12 लिया मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई देखिए हमारा कितना है, सिग्मा एक्स वाई है हमारा 2272, तो हमने 2272 ले लिया यहाँ पे, और हमारा वेरिएशन जो था वो 10 वेरिएबल्स था, तो 10 माइनस 2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स, तो 373 माइनस 50.16 माइनस 272.64 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 था तो हमारा 8 हो गया। फिर 373 माइनस 322.80 डिवाइडेड बाई 8, ये दोनों को हमने ऐड किया क्योंकि दोनों माइनस में है। उसके बाद इसमें से हमने इसको माइनस करेंगे तो 50.2 डिवाइडेड बाई 8, तो उसके बाद हमारा वैल्यू आएगा 6.275। फिर इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5। तो हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है कितना आएगा 2.5। और फ्रेंड इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है 65% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। तो मैंने आपको बताया था कि जब 65% पे होगा तो हमारा वाई कैरेट में माइनस AC जो है वो 1 इंटू AC होगा, और 95% पे 2 इंटू AC होगा, और 99% पे 3 इंटू AC होगा। तो और वाई कैरेट की हमारी वैल्यू क्या थी, वाई कैरेट की हमारी वैल्यू थी A प्लस बी एक्स का मीन। वाई कैरेट इजकल टू A प्लस बी एक्स का मीन। क्या वाई कैरेट जो है फ्रेंड उसको हम लोग यहाँ जो हमने फॉर्मूला निकाला है यहाँ से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो A इजकल टू वाई माइनस बी एक्स है, तो वाई मीन निकालने के लिए हमारा A प्लस बी एक्स हो जाएगा, बी एक्स का मीन। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5.60 या अप्रॉक्स 5.7, जो कि हमारा वाई मीन भी है। वाई मीन देखिए यहाँ पे हमारा 5.7 है, वाई मीन 5.7, तो वही यहाँ पे हमारा वाई कैरेट की वैल्यू है। तो वाई कैरेट जब 65% होगा तो हमारा स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाइड बाई 1 होगा, और हमारा वाई कैरेट जो था 5.60, AC जो है वो हम 2.5 लेंगे, और एक में हम 2.5 लेंगे, एक में हम माइनस 2.5 लेंगे। ये प्लस AC है, ये माइनस AC है। तो 5.60 प्लस 2.5 इजकल टू 8.10, और 5.60 माइनस 2.5 इजकल टू 3.10। मतलब इसका जो इंटरवल को वेरियंस होगा, सॉरी इंटरवल इसका जो होगा वो 8.10 से लेकर के 3.10 के बीच में इसका स्टैंडर्ड एरर जो है इसका वैल्यू आएगा। वैसे ही 95% पे हमारा जो है ये जो AC है वो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 2.5 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया।
फिर 5.60 जो कि हमारा y कैरेट है, उसमें हम +5 और -5 की वैल्यू निकालेंगे। तो 5.60 + 5 इक्वल टू 10.60, 5.60 - 5 इक्वल टू 0.60। तो इसका जो वेरिएबल है 0.60 से लेके 10.60 के बीच में आएगा। तो फ्रेंड ये हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का जो न्यूमेरिकल पार्ट था वो हम लोगों ने कर लिया। अभी और अगर मुझे न्यूमेरिकल मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको प्रोवाइड कराऊंगी। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके आप हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए फ्रेंड, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी कोई नई वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड होती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती है। तो कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।